हे गाइस, वेलकम बैक टू कुड़ी अमरोहा। और मैं हूँ रश्मि और अभी बज रहे हैं रात के 10 और आज है फ्राइडे। कल मुझे जाना है मार्केट क्योंकि मैंने आपको बताया था मुझे करनी है करवा चौथ की शॉपिंग। और अंकित का फीवर थोड़ा सा बेटर है पहले से। उनको रात उन्होंने डोलो ली थी तो हट गया था, बट दिन में फिर से आ गया। और फीवर है, जाते जाते जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। तो अभी खाना वगैरह हो चुका है। खाना वगैरह खाने के बाद बस मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे याद आया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शेयर करूं, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मेरा जो वेट था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर स्टक हो गया था। वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा कैसे मैंने वो अपना जो 10 to 12 kgs वेट था जो वो अटका हुआ था वो कैसे कम हुआ। तो चलिए शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ मैं अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। पहले मैं देख लेती हूँ अंदर क्या चल रहा है, अंकित क्या कर रहा है, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कर रहे हो? 3 पत्ती खेल रहा, 3 पत्ती। कितने पैसे जीत गए? 4000। 4000? झूठे इंसान। ये खेल रहे हैं 3 पत्ती खाना खा के। फीवर इनका कल से बेटर है, अभी इन्होंने अपनी दवाई खा ली थे तो इनको करते हैं अंदर बंद। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। ये अभी 3 पत्ती में लगे हुए हैं और जब ये 3 पत्ती खेल रहे होते हैं तो इन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये पूरा उसमें लीन होता है। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने अब अपनी आराम वाली पोजीशन ले ली है। मैं बिल्कुल रिलैक्स मोड में खाना वाना खा के बिल्कुल अच्छे से बैठ गई हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ में अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी शेयर कर सकूं। तो चलिए मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करती हूँ स्टार्टिंग से, मीन्स प्रेगनेंसी टाइम से। तो हुआ क्या था कि प्रेगनेंसी में मैंने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन किया था। मैंने 20 kg वेट पुट ऑन किया था, जो बहुत ज्यादा है। तो मेरा जो नॉर्मल वेट रहता है हमेशा वो 60, 61, 59 मीन्स 59 to 61 के बीच में वैरी करता है। और मेरी हाइट को देखते हुए ये जो वेट है वो सफिशिएंट है, मीन्स बिल्कुल नॉर्मल और एकदम सही रेंज में मेरा वेट है। क्योंकि जो मेरी हाइट है वो काफी ज्यादा है, 5 feet 7 inch मेरी हाइट है। और उसको देखते हुए जो वेट है वो मेरा हमेशा एक सही रेंज में लाई करता है। डिलीवरी तक पहुंचते पहुंचते मेरा जो वेट है वो हो गया था अराउंड 80 kg। और डिलीवरी के आई थिंक 1-1.5 महीने बाद जो मेरा वेट था वो 72 kg पर आकर मतलब अटक गया था। उसके बाद मतलब 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, जो मेरा वेट था वो 72, 71 kg से नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो जब मैं अनाया 6 महीने की थी उसके बाद वापस गुड़गांव आई ऑफिस दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, तो क्या हुआ कि मेरे को कोई भी कपड़ा नहीं आ रहा था। मीन्स मेरे जितनी भी फॉर्मल ड्रेसेस थी मेरी ऑफिस की, मुझे एक भी नहीं आ रही थी। ना मुझे कोई ट्राउजर आ रहा था, ना मुझको कोई मेरी शर्ट फिट हो रही थी। मैंने सोचा कि क्यों ना शॉपिंग की जाए और मैं नए कपड़े ले लेती हूँ ऑफिस जाने के लिए, घर पर पहनने के लिए। बट फिर अचानक से मुझे माइंड में आया कि नहीं, मैंने बस एक जीन्स ली और मुझे लगा कि मुझे वापस से अपने उन्हीं कपड़ों में फिट होना है। और उस वेट की वजह से मुझे कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो गए थे। जैसे मेरे को नी में पेन की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। मेरा नी का पेन, मेरे जॉइंट्स में थोड़ा थोड़ा सा पेन था। ये मैं मम्मी से भी बोलती थी, मम्मी मुझे थोड़ा सा पेन रहना स्टार्ट हो गया, बट ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। बात बात में मेरे हस्बैंड अंकित बोल देते थे आंटी जैसी होती जा रही है, 2 बच्चों की अम्मा लगने लग गई है, मतलब इस तरह के छोटे छोटे से वो कमेंट्स मारते रहते थे बीच बीच में। वो बात अलग है कि वो मुझसे भी ज्यादा वेट उनका उस टाइम पर भी था और अभी भी है। बट होता है ना कि हम खुद को मजाक नहीं बना सकते, तो दूसरे की मजाक बनाने से पीछे भी नहीं हटते। तो यही काम वो करते थे, मुझे पिंच करते रहते थे कि इतनी आंटी जैसी होती जा रही है, इतनी मोटी होती जा रही है। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना बेटर है अपने पुराने कपड़ों में ही वापस फिट होना है यार, चाहे जो हो जाए। उसके लिए मैंने क्या किया, मैं थोड़ा मतलब खाना कम खाना स्टार्ट कर दिया, रात का खाना बिल्कुल बंद कर दिया। इन सब चीजों से क्या हुआ कि जो मेरा वेट था वो तो पता नहीं कम हुआ या नहीं हुआ, बट मुझे थोड़ा सा वीकनेस होना स्टार्ट हो गई। और मतलब दिन भर मतलब एनर्जी जैसी फील नहीं होती थी। और एक चीज और हुई, जो ये मेरे मतलब चिक्स थे ये बहुत ज्यादा मतलब पटकना सा शुरू हो गए। फिर एक दिन मैं ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल डाउन कर रही थी ऊपर नीचे, तो मैंने जो देखा कि रुजुता दिवेकर जो मैम है जिन्होंने करीना कपूर को 0 साइज में और आफ्टर डिलीवरी हेल्प किया है वेट लॉस करने के लिए,
तो उनकी मैंने कुछ वीडियोस देखी और उन वीडियोस के थ्रू जो मैंने जाना एक सही वे वेट लॉस करने का, और सीरियसली यार मैंने उनके वे को प्रॉपरली फॉलो किया और सच में यार 2 से 3 महीने के अंदर ही मैंने 10 से 12 किलो वेट लूज कर लिया। आई थिंक मई में मैं गुड़गांव आई थी और उस टाइम पर मुझे मेरा कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा था, और मई जून जुलाई के बाद अगस्त में 3 अगस्त को हम रक्षाबंधन पर घर गए थे, और सीरियसली मेरा वेट तब बहुत ज़्यादा कम हो चुका था। और उस टाइम पर मैं अपना प्रेगनेंसी से जो पहले का सूट था वो पहन के गई थी, तो मुझे सच में बहुत खुशी हुई थी। तो मैं अब आप लोग के साथ शेयर करती हूँ रुजुता मैम मतलब क्या बोलती हैं वो वेट लॉस करने के लिए एक हेल्दी वे में। एक तो ये हो गया कि आप रात का खाना छोड़ दो तो आपको वीकनेस लगेगी, या आप दिन में खाना बंद कर दो और आप फ्रूट्स खाना शुरू कर दो। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें थोड़ा सा वीकनेस भी होना स्टार्ट हो जाती है। और ये वाला जो डाइट होता है ना हमारा, ये वाला जो हम सोचते हैं डाइट प्लान बहुत अच्छा है, हम आज फ्रूट्स खाएंगे, हम डेली फ्रूट्स खाएंगे, हम अल्टरनेट फास्टिंग करेंगे, तो इससे क्या होता है कि वीकनेस भी होती है और साथ के साथ ये जो डाइट है ये लाइफ टाइम नहीं चल सकती। ये आप 2 महीने 3 महीने हद होके 2 महीने बाद तो ब्रेक हो ही जाती है, और जब हम इस डाइट को ब्रेक करके वापस अपने रूटीन पर आते हैं तो हम फिर से वेट पुट ऑन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो रुजुता मैम जो कहती हैं वो ये बोलती हैं कि जो हमारा डाइट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिसको हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, हमें कोई प्रॉब्लम ना आए उस चीज को फॉलो करने में। और कुछ लोग बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल में खाना बनाओ, कुछ बोलते हैं ऑलिव ऑयल यूज करो जो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं एक आम इंसान को। तो रुजुता मैम की जो बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो थी कि हमारा डाइट ऐसा होना चाहिए जो एक तो हम लाइफ टाइम फॉलो कर सकें, दूसरा हमें जो लोकल फूड है उसको खाना चाहिए, क्योंकि जो भी लोकल फूड होगा वो हमारी पहुंच में होगा और एक नॉर्मल रेंज में हमें मिलेगा, मीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होगा। और जो लोकल फूड होता है जिसको हमने बचपन से हमारी दादियों ने हमारे दादाओं ने खाया होता है, तो वो जब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो हमें कैसे नुकसान कर सकता है। तो मुझे ये बात उनकी सच में बहुत मतलब दिल को अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि हाँ ये पॉइंट वाली बात है, मीन्स लॉजिक है यार उस चीज में। ऑलिव ऑयल में हम खाना खाने लग जाएं, कब तक खाएंगे यार, नहीं खा सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो यार सरसों का तेल खाया जाता है, तो हम कैसे खा सकते हैं लाइफ टाइम ऑलिव ऑयल में। और हम लोग घी दूध खाने वाले इंसान हैं यार, कैसे बिना घी दूध के रह सकते हैं। तो रुजुता मैम के अकॉर्डिंग हमें घी भी खाना चाहिए, दूध भी पीना चाहिए, और हमें चावल और रोटी सब खाना चाहिए। बस कुछ चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो जैसे हम अगर वेट लॉस की जर्नी पर हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वेट लॉस की जर्नी पर ही नहीं, हमें हमेशा ही ऐसा करना चाहिए कि अगर हमें भूख नहीं है तो ये नहीं है कि मम्मा ने आज मटर पनीर बनाया यार कोई नहीं, चलो यार 2 नहीं तो कम से कम 1 रोटी खा लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अगर भूख है तभी खाना खाना चाहिए, हमें अगर हमारा पेट फुल है तो खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। प्लस हमें हमारी क्वांटिटी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, हमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा देनी चाहिए, और हमें एक साथ बहुत ज्यादा खाना ना खाकर हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। और उसके अलावा जो लिक्विड का इंटेक है, मीन्स पानी, दूध, दही, लस्सी, छाछ, इन सब का इंटेक भी हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन एंड फाइबर हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी जो बॉडी है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है, तो प्रोटीन एक अच्छी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में जाना चाहिए, फाइबर अच्छी क्वांटिटी में जाना चाहिए, और कार्ब्स भी बहुत जरूरी है, फैट भी जरूरी है। तो जो हमारा डाइट है वो इन सब का मिला जुला होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल प्रोटीन ही खाते जा रहे हैं, हम कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड कर दे रहे हैं, या हम फैट को बिल्कुल मतलब ले ही नहीं रहे हैं डाइट में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा जो डाइट होना चाहिए वो एक मतलब क्या बोलेंगे, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक संतुलित मतलब डाइट होना चाहिए जिसको हम लाइफ टाइम फॉलो भी कर सकते हैं। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब कुछ हमें खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमें थोड़ा सा क्या ध्यान रखना है कि थोड़ी सी हमें क्वांटिटी पर फोकस करना है।
मीन्स अगर हमें 4 चपाती की भूख है तो हम कोशिश करें, जब हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो 4 से हम सीधा 1 रोटी पर नहीं आना चाहिए, या हमें बिल्कुल मील अपना पूरा अवॉइड नहीं करना चाहिए। हमें 4 से 3 चपाती पर आ जाना चाहिए। तो हम 8 दिन 10 दिन 3 चपाती खाएंगे, उसके बाद हम 2 पर चपाती पर आ जाएं, तो हम अपनी चपाती क्या करें, फिक्स कर दें कि हमें 2 चपाती खानी है। रात का खाना हमें थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए कि हम 7 बजे के पहले पहले ले लें, या फिर हम सोने से एटलीस्ट 2 या 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लें, जिससे कि हमारा जो सोने का गैप है वो 2 से 3 घंटे का अगर होगा तो उस 2 से 3 घंटे में हम कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिव होंगे, और जिससे हमारा जो डिनर है वो एटलीस्ट डाइजेस्ट हो जाएगा। ऐसा ना हो कि हम 10 बजे सोने जा रहे हैं और हम 10 बजे ही डिनर कर रहे हैं, तो उससे क्या है, जो डिनर हमारे पेट में गया है वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होगा, और वो हमें क्या करेगा, ऑब्वियसली फैट प्रोवाइड करेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें मतलब ध्यान रखना चाहिए, और ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हम लाइफ टाइम फॉलो भी कर सकते हैं। तो आप अगर सरसों का तेल खाते हैं तो आप सरसों का तेल यूज कीजिए, आप चावल खाते हैं आप चावल खाइए, आप रोटी खाते हैं आप रोटी खाइए, मीन्स आपका जो मन है आप वो खाइए, मतलब लेकिन हेल्दी खाना है। ये नहीं है कि आपका मोमोज और गोलगप्पे खाने का मन है तो आप डेली मोमोज और गोलगप्पे खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हाँ 8 दिन 10 दिन में एक दिन जरूर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप एक दिन मोमोज खा सकते हैं, अगले वीकेंड आप गोलगप्पे खा सकते हैं, क्योंकि ये आपको ही पता है यार, ये जो सब चीजें हैं हमें कोई फायदा नहीं करती, कोई हेल्दी नहीं है। लेकिन जो हेल्दी खाना है, मीन्स जो घर का खाना है, वो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो हमें घर का खाना क्यों छोड़ना है यार, क्यों हम दाल चावल ना खाएं, क्यों हम रोटियां ना खाएं, क्यों घी खाना बंद करें। इन सब से कोई मोटा नहीं होता यार, घर का खाना किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, और दाल चावल रोटी सब्जी सरसों का तेल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये सब फैंसी चीजें हैं कि ऑलिव ऑयल यूज करो, कोकोनट ऑयल यूज करो, किनोआ यूज करो, सब बेकार की ढकोसलेबाजी है। और आप अपना घर का जो आपका लोकल मार्केट में, मीन्स जैसे हम यूपी के हैं तो हमारी साइड चावल भी खाए जाते हैं रोटी भी खाए जाते हैं, मीन्स दोनों लगभग बराबर सी क्वांटिटी में खाए जाते हैं। रोटियां थोड़ी ज्यादा खाई जाती हैं, गेहूं ज्यादा यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गेहूं हमें मोटा कर रहा है। साउथ की तरफ जाओगे तो चावल ज्यादा खाए जाते हैं, तो क्या साउथ में सब मोटे हैं? नहीं है ना। चीज हम बचपन से खाते आए हैं, जिस चीज की हमारी बॉडी को आदत है वो हमें कभी मोटा नहीं कर सकती। जो मोटा करने वाली चीजें हैं वो है हमारा हद से ज्यादा खाना, भूख ना होने पर भी खाना, स्वाद देख कर खाना। अरे यार मटर पनीर बनाए खाना, अरे यार मोमोज आए हैं, बर्गर आया, पिज्जा आया है, मतलब जब जरूरत नहीं है उस टाइम पर अगर हम खाएंगे तो ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी को फैट प्रोवाइड करेगा। और फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ना करना, जो सबसे गलत है। तो बेटर है कि फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। सुबह 30 मिनट्स की वॉक, शाम को भी खाना खाने के बाद 30 मिनट्स की वॉक, और अपने घर के जो डेली यूज के काम है उनको भी खुद से करें तो बहुत अच्छी बात है। उससे आप फिट भी रहेंगे, उससे आपका मतलब क्या कहें, बहुत सारी चीजें आपकी बचेंगी। जैसे आपने अगर काम वाली लगाई हुई तो मत लगाइए यार, झाड़ू पोछा खुद करिए, आपके पैसे भी बचेंगे और आप फिट भी रहेंगे। तो अगर आप लोग मेरी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आप लोगों के साथ अपना जो डाइट प्लान है वो जरूर शेयर करूंगी। इसमें प्रोटीन में क्या लेती हूँ, फाइबर में क्या लेती हूँ, ये सब चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो ये था बस मेरा छोटा सा व्लॉग आज का, और मैं देखती हूँ अभी अंकित क्या कर रहे हैं और उनका 3 पत्ती बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए, कल मेरे को जाना है सदर बाजार, और कल मैं क्या क्या खरीद के लाई हूँ दिखाती हूँ कल शाम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अरे यार काम की बात बोलना तो भूल ही गई, जिस किसी ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना। और यार सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।